जिसके बारे में आप लोग सुन रहे हैं, अब तो वोट देने के बाद भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा। वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन। चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह ये विधायक नहीं उड़ेगा। ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग अगर आप ट्विटर और फेसबुक और टीवी में ढूंढ रहे हैं तो धोखा खाएंगे। बचपन वेलफेयर स्टेट में बीता है, जहां चीनी, चावल, तेल, धोती, साड़ी, केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, सब कुछ जन प्रणाली की दुकान से मिलती है। ज्यादातर शिक्षा जो थी वो सरकारी स्कूलों में थी। जवानी जो है, दिल तो पागल है में बीता है। सिमरन और राज का प्रेम देख करके जवान हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमको पोजीशन क्या लेना चाहिए। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। तो कुछ राजनीतिक चीजों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम जो भी निर्णय लें, हम जो भी सोचें, जो भी हमको एहसास हो, उसको बोलना जरूरी है। बाग में तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उन फूलों को जब तक एक धागे में पिरोया नहीं जाता है तब तक माला नहीं तैयार होती है। यह होना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि अलग अलग फूलों को एक धागे में तो आप पिरो सकते हैं, क्योंकि फूल सोचता नहीं है, सिर्फ सुगंध देता है, लेकिन इंसान तो सोचते हैं। उनको एक धागों में हम कैसे पिरोएं। इसी मंच पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी अपनी अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धता है। कोई किसी चीज को लाइक करता है, कोई किसी चीज को लाइक करता है, कोई किसी चीज पे एग्री करता है, कोई किसी चीज पे डिसएग्री करता है। तो उसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम लोग मिनिमम अंडरस्टैंडिंग में मैक्सिमम यूनिटी बनाने का प्रयास करें। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग वही हो सकती है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हमारा संविधान है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल है, उसमें लिखे हुए शब्द हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो है मोदी जी की तरह अपना मन का बात बोल करके निकल लिए। जो परेशानी है वो हम सब की परेशानी है कि हम भी चाहते हैं कि सही लोगों पे भरोसा किया जा सके, लेकिन इसका चुनाव कैसे करेंगे पता ही नहीं चल रहा है कि किधर कौन खड़ा है। तो दूर से जो चीज देखी जा रही है, मैं कहता हूं कि उन चीजों को छोड़ करके हमारे आसपास जो कुछ हो सकता है उस पे हम लोगों को संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी के लोगों को भी ये अपील करता हूं कि आप अपने लोकल सोसाइटी में निकल करके कुछ ना कुछ काम करना शुरू कीजिए। जब तक आप अपने लोकल पत्रकार के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक वो कमीशन वांट्स टू नो आपको कुछ भी दिखाता रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि जामिया के पास जितनी जमीन है उसका कितना दाम होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह सरकार बना लेंगे अगर बिक जाए तो। क्या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बर्बाद हो जाए और समाज को फर्क नहीं पड़े। हो यही रहा है कि इन्होंने बनाया कुछ भी नहीं, इनको बेच सब कुछ देना है। आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री पोस्टरों में बेटी बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश में जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है।
बेटी बचाने तक का जहां तक सवाल है, हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के हंसता हुआ नूरानी चेहरे पे खर्च किया गया है। लड़की के लिए एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल दी गई?